हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना चैनल एसएस क्लास 2.0 में। चलिए आज हम लोग देखेंगे पाठ और पाठ के लेखक को। ठीक है कि किसने किस पाठ को लिखे हैं। ठीक है, आप लोग इसे देख लीजिए, आपको यहाँ से 5 से 8 मार्क्स जरूर पक्का हो जाएंगे। ठीक है, चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग अपने क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहला पाठ है तू जिंदा है तो। बताइए इस पाठ के लेखक कौन है। तो इस पाठ के लेखक शंकर शैलेंद्र है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ईदगाह पाठ के लेखक कौन है। तो ईदगाह पाठ के लेखक प्रेमचंद है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्रमवीर पाठ के लेखक कौन है। तो क्रमवीर पाठ के लेखक अयोध्या सिंह उपाध्याय हरि औध भी है। ठीक है, ऑप्शन में ये भी आ सकता है। ठीक है, सिर्फ हरि औध आप लोग अच्छी तरह से याद कर लें। पार्ट 4 भार गोविंद भगत, इसके लेखक कौन है। तो रामवृक्ष बेनीपुरी है। ठीक है, कौन है। तो रामवृक्ष बेनीपुरी है। आगे चलते हैं। पार्ट नंबर 5 हुंडरू का जल प्रताप। ठीक है, हुंडरू का जल प्रपात, इसके लेखक कौन है। तो इनका लेखक कामता प्रसाद सिंह है। ठीक है, इनका शॉर्ट नेम भी है काम। ठीक है, ये भी आ सकता है, आप लोग अच्छी तरह से याद कर लें। पार्ट 6 बिहारी के दोहे, इसे किसने लिखा है। तो इसे बिहारी ने लिखा है। ठीक है, बिहारी के दोहा किसने लिखा है, बिहारी ने। पार्ट 7 ठेस, इसे किसने लिखा है ठेस को। तो ठेस को लिखा है फणीश्वर नाथ रेणु ने। किसने ले, फणीश्वर नाथ रेणु ने लिखा है। ठीक है, बच्चे की दुआ को किसने लिखा है। तो बच्चे की दुआ को मोहम्मद इकबाल ने लिखा है। किसने लिखा है, मोहम्मद इकबाल ने लिखा है। ठीक है, एक बार रिवाज कर लेते हैं। तू जिंदा है तो किसने लिखा है, शंकर शैलेंद्र। ईदगाह प्रेमचंद, क्रमवीर अयोध्या सिंह उपाध्याय या हरिऔध, बाल गोविंद भगत रामवृक्ष भोनीपुरी, हुंडू का जल प्रताप कामता सिंह काम। बिहारी के दोहे किसने लिखा है, बिहारी ने। ठेस फणीश्वर नेहरू और बच्चे के दुआ मोहम्मद इकबाल ने लिखा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पार्ट 9 अशोक का शस्त्र त्याग, इसे बंशीधर श्रीवास्तव ने लिखा है। किसने लिखा है, बंशीधर श्रीवास्तव ने लिखा है। पार्ट 10 ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, इसे किसने लिखा है। तो इसे रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है। ठीक है, पार्ट 11 कबीर के पद किसने लिखा है। तो कबीर दास ने। आप लोग इसे अच्छी तरह से याद कर ले। विक्रमशिला को किसने लिखा है। तो पापी विसा ने लिखा है। ठीक है, डीडी की डायरी को भी पापू विसा ने लिखा है। ठीक है, आगे चलते हैं। पार्ट 14 पीपल को किसने लिखा है। तो गोपाल सिंह नेपाली, किसने, गोपाल सिंह नेपाली ने लिखा है। ठीक है, पार्ट 15 दीनबंधु निराला, बताइए दीनबंधु निराला को आचार्य शिव पूजन सहाय ने लिखा है। पार्ट 16 खेमा को पापू विसा ने लिखा है। एक बार और रिविजन कर लेते हैं अच्छे से। अशोक का शस्त्र त्याग को बंशीधर श्रीवास्तव ने लिखा है। ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है। ये मोस्ट बीवीआई है, आप लोग इसे अच्छी तरह से याद कर ले। ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। कबीर के पद को कबीर ने लिखा, कबीरदास ने लिखा है। विक्रमशिला को पापू विसा ने लिखा है। डीडी की डायरी को पापू विसा ने लिखा है। पीपर को गोपाल सिंह नेपाली ने लिखा है। दीनबंधु निराला को आचार्य शिव पूजन सहाय ने लिखा है। खेमा को पापू विसा ने लिखा है। आगे बढ़ते हैं पार्ट 17 पे। तो पार्ट 17 को खुशबू रचते हाथ, इसे अरुण कमर ने लिखा है। किसने लिखा है, अरुण कमर, VVI है। ठीक है, अच्छी तरह से याद कर ले, आएगा ही। हौसले की उड़ान किसने लिखा है, पार्ट 18 में है। तो पापू विसा ने लिखा है। इसे भी पापू विसा ने ही लिखा है। पार्ट 19 जननायक कर्पूरी ठाकुर, इसे किसने लिखा है। तो इसे भी पापू विसा ने लिखा है। ठीक है, कौन लिखा है, पापू विसा ने ही लिखा है। पार्ट 20 झांसी की रानी सुभद्रा कुमारी चौहान, VVI। ठीक लगा ले आप लोग, सुभद्रा कुमारी चौहान। चिकित्सा का चक्कर किसने लिखा है। तो बेढप बनारसी, किसने लिखा है, बेढप बनारसी ने। सुदामा चरित्र को किसने लिखा है। तो नरोत्तम दास ने लिखा है। सुदामा चरित्र को। पार्ट 23 राव भट्ट के हिरण के बच्चे, किसने लिखा है। डॉक्टर नी वियतनाम, किसने, डॉक्टर नी वियतनाम। ठीक है, एक बार रिविजन कर लेते हैं। खेमा को किसने लिखा है। तो पापू विसा ने लिखा है। खुशबू रचते हाथ किसने लिखा है, अरुण कमल ने। हौसले की उड़ान पापू विसा। जननायक कर्पूरी ठाकुर को पापू विसा ने लिखा है। झांसी की रानी सुभद्रा कुमारी चौहान। चिकित्सा का चक्कर बेढप बनारसी, सुदामा चरित्र नरोत्तम दास ने लिखा है। राव भट्ट के हिरण के बच्चे को डॉक्टर नी वियतनाम ने लिखा है। ठीक है, आप लोग
23 को याद कर ले, आपको यहाँ से 5 से 8 नंबर का जरूर एग्जाम में आएंगे। ठीक है, आप लोग इसे याद कर लेंगे तो आपको भावार्थ बनाने में भी मदद मिलेगी। ठीक है, आज का क्लास यहीं पे ख़त्म होता है। धन्यवाद।